तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिएगा आज है आपका 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर 2022। तो आज का जो करंट वाली चाय को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज की जो करंट वाली चाय कुछ ज़्यादा ही गर्म है। देखिए पहला प्रश्न, देखिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के नाम पर किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजेश चौहान। याद रखिएगा, देख लीजिए इसके संबंध में। देखिएगा कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है ना खिलाड़ी राजेश चौहान के नाम पर किया गया है। और श्री राजेश चौहान भिलाई के निवासी हैं, दुर्ग जिला में आता है, जिन्हें यह सम्मान मिला है। देखिएगा कि इंदौर के होलकर हाल ही में इंदौर के होलकर स्टेडियम में संपन्न भारत और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मैच के दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी राजेश चौहान को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। और केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका सम्मान किया और स्टेडियम के एक खंड का नामकरण राजेश चौहान ब्रॉडकास्टिंग एरिया टीवी कमेंट्री और प्रसारण हेतु किया गया है। और इस प्रसिद्ध स्टेडियम में एक प्लेटिनियम क्लब का बोर्ड भी दर्शित किया गया है, जिसमें पुराने मध्य प्रदेश के सभी ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों स्वर्गीय C.K. नायडू, स्वर्गीय मुश्ताक अली, स्वर्गीय चंदू सरवटे इत्यादि के साथ राजेश चौहान का भी नाम परिलक्षित होता है, दिखाया गया है। ठीक है, देखिएगा हाल ही में चर्चित सतमहला मंदिर समूह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सरगुजा। याद रखना है, यहाँ पर पीक है, देख लीजिए किस स्थिति में है, इसी कारण यह चर्चा में है। देखिएगा कि सरगुजा जिले के उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर 8वीं-9वीं सदी का सतमहला मंदिर समूह भग्नाशेष देखरेख के अभाव में दोस्तों नष्ट हो रहा है, और इसी कारण ये चर्चा में है, बोले ना। और सतमहला मंदिर कलचा व भदवाही गांव के बीच में स्थित है और ईंटों से निर्मित 7 भग्न प्राचीन मंदिरों का ये समूह है। भग्नाशेषों के निकट एक छोटी बावड़ी ईंटों से बना है और एक पंचायतन शैली में निर्मित शिव जी की शिव मंदिर भी यहाँ अवशेष के रूप में महत्वपूर्ण है, और इसके सामने नंदा मंडप है। देखिएगा कि सतमहला परिसर में उत्खनन से आवासीय भवन भी मिले थे, और वहीं यहाँ मिले एक मंदिर में गंगा यमुना की मूर्तियाँ। देखिएगा कि मान्यता है कि हैहवंशी राजा कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन जब यहाँ शिकार खेलने आए तो उन्होंने यहाँ निवास किया और मंदिरों का निर्माण करवाया था। और आदि काल में राजा द्वारा निर्मित, याद रखने ये जितने भी प्राचीन तालाब है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ये PSC और व्यापम ऐसा ही है, ध्यान रखिएगा। देखिए तिरही तालाब, बरखा है ना, पनघीट, करौंदा और घोबघीट, बटवाही, नांगजोगा, स्याना डबरी और मांटी पखना, मंझिन, जाम व बर नाम के साथ अन्य दोस्तों 22 प्राचीन तालाब है। और कहा जाता है कि राजा शिकार से लौटते समय इन्हीं तालाबों में स्नान किया करते थे। चलिए देखिएगा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिद्ध बाबा पहाड़ स्थित है? तो ये भी अभी चर्चा में था दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है MCB। याद रखिएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहाँ मैप के माध्यम से देख लीजिए, है ना, तो ये है नया जिला MCB। ठीक है, तो देखिएगा कि MCB जिले में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर 1,75,00,000 रुपए की लागत से मनेन्द्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 85 मीटर ऊंचे सिद्ध बाबा पहाड़ पर 117 साल पहले निजी कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों ने छोटे से मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद यहाँ हर साल मेला लगता है। प्रयागराज में जिस तरह एक पेड़ के जड़ से ही 3 पौधे निकले हैं, उसी तरह यहाँ भी दुर्लभ संयोग से नीम, पीपल और बरगद का पेड़ जड़ से निकला है। ठीक है, देखिएगा कि इस मंदिर का जो निर्माण है ना, जो पुनर्निर्माण है 20 फरवरी 2020 से चालू है ना, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए देखिएगा किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं का CM भूपेश बघेल ने सम्मानित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, याद रखना है योजना का नाम को।
तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं का सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। सभी टॉपर स्टूडेंट्स को 1.5 लाख रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि शासन की तरफ से दी गई और टॉपर स्टूडेंट्स को आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की टॉप सूची में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को हेलीकॉप्टर से ही है ना जॉय राइडिंग कराया गया है। ठीक है, याद रखना कि ये भी देख लीजिए, आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्ग को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पिछड़ी जनजातियों अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर किस जिले में है? तो किस जिले में है? ऑप्शन सी सही है, दुर्ग जिले में है। याद रखिएगा दुर्ग जिला को। देखिएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भगवान पशुपति जी का जो है मंदिर है और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी स्थित है। और इसके साथ ही ये जो मंदिर है पशुपति नाथ का जो मंदिर दुर्ग शहर के कातुल बोर्ड में भी स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में। और नेपाल के तर्ज पर ही दोस्तों कातुल बोर्ड वार्ड स्थित नेपाली बस्ती में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और यह प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। और नेपाली समुदाय द्वारा बनाए गए मंदिर में आर्च विग्रह है ना चतुर्मुखी भगवान शिव की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, चलिए देखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए भारत का पहला गांव कौन सा है जहां 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोढेरा। याद रखिएगा मोढेरा गुजरात में है ये। देखिए इसके संबंध में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की है ना मेहसाड़ा जिले में मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सातों दिन वाला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया है। गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट और घरों पर 1300 से अधिक रूफ स्टॉप सोलर सिस्टम बनाए गए हैं। इस परियोजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने 80 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ठीक है, चलिए देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? उपरोक्त सभी है दोस्तों, याद रखना है सभी का नाम। देखते हैं इसके संबंध में वही है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है और इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नान डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविगो को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित दुर्गाधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो कुछ और इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है उसको भी आपको देखना है, देख लीजिए मैप के माध्यम से। बड़े प्यार से मैप को बनाया गया है दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले ये है आपका गरियाबंद में है चिंगरापागाड़ जलप्रपात और हाल ही में दोस्तों टीटी में पूछा गया था इसको। ठीक है, कुलाब जलप्रपात है ना गरियाबंद में है और चिरचिरी जलप्रपात जसपुर जिले में है। ठीक है, और ये झारालावा जलप्रपात जिसको झिरका जलप्रपात भी बोलते हैं दंतेवाड़ा में है। और ये गोदा जलप्रपात जो कि कहाँ पर है? कवर्धा जिले में है। और ये आपका जीपीएम है गौरेला पेंड्रा मरवाही ना। यहाँ है झोझा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात। ठीक है, तो इस प्रकार है दोस्तों आज का सेशन। ठीक है, तो देख लीजिए ये है ना, तो यहाँ पर उसी चीज़ को फिर से दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। चाहते हो अच्छे से पढ़ना दोस्तों तो कमेंट्स में जवाब दीजिएगा प्लीज़, है ना। और निम्नलिखित में से किस जिले में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, ऑप्शन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिएगा। और चाय को बनाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है दोस्तों, तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, शुक्रिया, धन्यवाद।